बच्चों, पहले वीडियो में आपने शब्दों का अर्थ समझा। हमें अपने जीवन में शब्दों का ज्ञान का भंडार रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपनी बातों को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों का ज्ञान का भंडार होना अति आवश्यक है। इसलिए हम शब्दों को समझेंगे और उसे याद करेंगे। चलिए अब हम पाठ 2 शीर्षक फूल का मूल्य पढ़ते हैं। इस पाठ में विशुद्ध तप व भक्ति के समझ धन की कामना कैसे पराजित होती है, यह प्रस्तुत प्राचीन कथा में मनोहारी रूप से दर्शाया गया है। अर्थात पवित्र, सच्चा और वास्तविक जो भक्ति होती है, उसके सामने धन का जो लालच होता है वह हार जाता है। किस प्रकार से, यह इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ पेज नंबर 9 देखिए। शीतकाल के दिन थे। अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचों व वनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। तो बच्चों, शीतकाल का दिन था। शीतकाल में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ठिठुर जाते हैं। तो उसी प्रकार से सब तरफ पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचे, जहाँ बाग बगीचा किसे कहते हैं, वन उपवन, जहाँ पे फूल पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली छाई हुई होती है ना, वे किसकी भांति नजर आ रहे हैं, जैसे किसी माता पिता का कोई औलाद नहीं होता है। तो इस प्रकार से वे लग रहे हैं। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो रामदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। रामदास का मन आनंद से नाच उठा। तो बच्चों, उसी समय क्या होता है कि ऐसे वक्त में एक व्यक्ति है जिसे सामने एक तालाब नजर आता है। तालाब किसे कहते हैं? जिसमें पानी होता है ना, और उस तालाब को सरोवर भी कहते हैं। तो उस सरोवर के बीच में, तालाब के बीच में एक कमल का फूल प्रफुल्लित अर्थात खिला हुआ है, और वह देखने में बड़ा ही मनोहर अर्थात सुंदर लग रहा है। और उसे देखकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाता है, सोचने लग जाता है कि यह तालाब किसका है? अच्छा, यह रामदास माली का तालाब है। और वह बड़ा ही मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। विचार आता है उसे कि राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मनचाहा मूल्य प्रदान करेंगे। जब वह व्यक्ति उस रामदास के माली के सरोवर को देखता है, उसके बीच में मध्य में कमल का फूल खिला हुआ है, उसे देखकर बड़ा खुश होता है और वह मन में विचार करने लग जाता है कि मैं इस पुष्प को राजा को, जो पुष्पों के प्रेमी हैं, अर्थात उस राजा को फूल बहुत ही प्रिय हैं, उनको मैं प्रदान करूंगा, दूंगा और मनचाहा धन कमाऊंगा। इस प्रकार से वह सोचने लग जाता है। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रबुद्धित होकर एक चूल्हा खाया। आकाश में एक कोयल कूद गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। तभी क्या होता है, ऐसा विचार कर ही रहा था कि मैं यह कमल का फूल राजा को दूंगा और मनचाहा धन कमाऊंगा। तभी जो हवा का झोंका एक आता है, कमल धीरे से ऐसे डोलने लग जाता है, और उसी वक्त एक कोयल कूकती है, जिसे वह मंगल सूचक चिन्ह समझ लेता है और वह खुश हो जाता है। आगे देखिए पेज नंबर 10 में। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर रामदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया है। बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का विलासी सदा बड़े यत्न से पुष्प की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषारकण उसने नहीं गिरने दिया। तो बच्चों, जब वह व्यक्ति उस पुष्प को लेकर राजा को देने का विचार कर रहा था और मनचाहा धन कमाने की आस लिए वह राजा के महल में जाता है और बाहर से खबर भिजवाता है कि वह जो व्यक्ति है वह राजा से मिलना चाहता है। और मन ही मन सोचने लगता है, इंतजार करते हुए, राजा का इंतजार करता है कि वे आएंगे और मैं उनको यह फूल दूंगा और मैं मनचाहा धन कमाऊंगा। और इसी विचार में वह खड़ा है जब तक कि आगे से मुझे कोई नहीं बुलवाएगा। जब तक वह जो व्यक्ति है उस कमल के फूल में जो तुषारकण का अर्थ होता है ओश की बूंदे। सुबह सुबह आप देखेंगे कि शीतकाल में घास के ऊपर में पानी की बूंद दिखाई पड़ती है ना, तो वह मोतियों की तरह चमकता है। तो वह क्या है? ओश की बूंदे, जिसे हम क्या कहते
विचार कर गए थे। तो वह व्यक्ति जो है कमल के फूल में, सुबह का वक्त था, कमल खिला हुआ था और उस पुष्प को लेकर इतना संभाल कर वह रखा हुआ है कि जो उसमें की ओस की बूंदें हैं वह एक बूंद भी नीचे उसे नहीं गिरने देता है और ओस की बूंदों से जो कमल के फूल की जो सुंदरता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस फूल को वह संभाले हाथ में राजा के आने के इंतजार में खड़ा है। इसी बीच रात पर से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया। रामदास से पूछने लगा, पुष्प बेचना है? राम जी के चरणों में प्रस्तुत करना है। राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रामदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे यह पुष्प राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? तभी जब वह जो व्यक्ति है कमल के फूल को लिए राजा के इंतजार में खड़ा है राजा को देने के लिए, तभी एक व्यक्ति उस राजा जो उस नगर का जो राजमहल था उसी पथ से एक व्यक्ति आता है और उस कमल के फूल को देखकर खुश हो जाता है और वह कहते हैं कि इसका कितना दाम लोगे? इसे तुम बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति उसे कहता है, छोटा सा उत्तर देता है, संक्षिप्त सा उत्तर मतलब छोटे शब्दों में उत्तर देता है कि मैं इसे राजा के चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। मुझे यह पुष्प राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना। भगवान तथागत पधारे, बोलो क्या दाम लोगे? तभी वह व्यक्ति कहता है कि मुझे राजा के भी राजा के चरणों में, राजाओं के भी राजा है ना के श्री चरणों में चढ़ाना है। तथागत पधारे, तथागत शब्द भगवान गौतम बुद्ध के लिए आया हुआ है और वे कहते हैं कि मुझे उनके चरणों में चढ़ाना है, बोलो तुम इसका क्या दाम लोगे? इस प्रकार से वह जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था, आते हुए उस फूल का दाम लगाता है। आगे देखिए, मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगलवाद्य बज उठे। तभी क्या होता है कि वह व्यक्ति कहता है कि मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। अर्थात मासा का अर्थ होता है एक प्रकार की बाट या बान, जिससे 8 रत्ती है ना, 8 रत्ती का जो बाट होता है उससे सोना चांदी या औषधि नापा तोला जाता है। तो उसी क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो वह व्यक्ति उस सोने की जो मासा है वह लेकर निकला था और उस कमल का दाम लगा रहा था और वह तैयार हो जाता है देने के लिए, है ना। उसी वक्त क्या होता है, इतने में मंगलवाद्य बज उठे, सहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। तभी उधर से बाजाएं बजने लग जाती हैं, मंगल गीत गाए जाने लगते हैं और कुमकुम और चंदन की थाल सजाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और सभी जो नगर में पधारे हैं गौतम जी, उनके स्वागत के लिए सभी चले आ रहे हैं। राजा प्रश्नचित्त चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। तो उस नगर के राजा का नाम प्रसेनजित था। वे उन्हें मालूम चला कि नगर में गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं और गीत मंगल वाद्यों के साथ कुमकुम और चंदन का थाल सजाए हुए लोग और जो दरबार में कवि और दरबारी कवि, राजा, सेनापति, सेना और जो महल के सुंदर स्त्रियां थी, सभी उनके स्वागत के लिए गीतों के साथ, बाजों के साथ और कुमकुम चंदन के साथ थाल सजाए उनकी दर्शन के लिए वे सभी चले आते हैं। तो जब रास्ते में राजा भी उनके साथ में पधारते हैं गौतम बुद्ध के दर्शनों के लिए। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए, सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, रामदास फूल का क्या मूल्य लेगा? तभी क्या होता है कि राजा जब उधर से सबके साथ में गीत बाजों के साथ में कुमकुम चंदन के थाल लिए लोग गौतम जी का दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं, तो उसमें फूल की कमी थी, है ना। और राजा उस फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और वे कहते हैं कि गौतम जी की पूजा के लिए यह फूल बहुत ही अच्छा है और यह सब
सब कुछ तो था, लेकिन फूल की कमी थी और यह कमी पूरी हो गई। और वह पूछता है कि रामदास, फूल का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया, रामदास ने कहा। तो बच्चों, वह जो व्यक्ति था वह रामदास था, रामदास माली था, और वह कमल का ही फूल लिए हुए खड़ा था मूल्य कमाने के लिए। और राहगीर से आते हुए एक व्यक्ति जो था वह उसका मूल्य लगाता है और उसे देने के लिए वह रामदास तैयार हो जाता है। तभी राजा उधर से आते हैं गौतम जी की दर्शनों के लिए, और वह उस फूल की कीमत वे भी लगाने लग जाते हैं। राजा कहते हैं कि यह फूल की क्या कीमत लोगे? तो वह कहता है कि 1 मासा सुवर्ण पर मैं 10 मासा देता हूँ। तो इस प्रकार से जब राजा फूल का मूल्य लगाते हैं तो वह रामदास माली कहता है कि यह फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है। तो वह पूछते हैं कि किस कीमत पर लिया है? तो वह बताता है कि 1 मासा सुवर्ण पर, अर्थात 8 रत्ती पर। तो जब राजा कहते हैं कि मैं 10 मासा देता हूँ, है ना। आगे देखिए, राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, रामदास मेरे 20 मासे। तो जब राजा उसे 10 मासा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कमल के फूल का मूल्य, तो जो वह सामने सज्जन व्यक्ति था जो पहले मूल्य लगा चुका था, वह उसे 20 मासे की मूल्य देने को तैयार हो जाता है। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया, अर्थात चिंतित सा हो गया, है ना। जब वह व्यक्ति जो सामने वाला सज्जन व्यक्ति था वह उस फूल का दाम 20 मासा लगाता है, तो राजा कुछ चिंतित हो जाते हैं और वे उदास हो जाते हैं। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित है। बुरा ना मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो इस प्रकार से जब वह सज्जन व्यक्ति है उसकी कीमत लगा चुका था और राजा फिर उसका दाम लगाते हैं उस कमल के पुष्प का, तो इस प्रकार से वह सज्जन व्यक्ति उस कमल का फूल लास्ट अंत में 20 मासा लगाता है और राजा को कहता है कि महाराज, आप नाराज नहीं होइएगा, मैं प्रजा हूँ और आप राजा हैं, लेकिन यहाँ हम दोनों जो है एक भक्त के रूप में उपस्थित हैं, है ना, इसलिए दुनियादारी की मर्यादा आप नहीं मानना चाहते हैं। स्मित पूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा का है तो मेरे 40। तभी जो राजा थे स्मित पूर्ण अर्थात मिठास भरी वाणी में वे राजा जी कहते हैं कि भक्तजन, मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो कि तुमने 20 मासा का है तो मेरे कितने 40। राजा और ज्यादा दाम उस पुष्प का लगाते हैं। तो मेरे भक्त इतना बोलने को ही था कि रामदास बोल उठा। जब राजा और उस सज्जन के बीच में कमल के फूल का कीमत लग रहा था, वह सज्जन व्यक्ति जो था उस कमल के फूल का मूल्य 20 मासा लगा रहा था, तभी राजा 40 कहता है। इतने में वह सज्जन और उसका दाम लगाने को तैयार होता है। तभी रामदास जो था माली, वह कहता है कि क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल नहीं बेचना है। जब इस प्रकार से दाम कमल के फूल का मूल्य तय नहीं हो पाता है, तभी अचानक से जो रामदास माली था वह चुप हो जाता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए हे भक्तजन, मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे यह फूल नहीं बेचना है, मुझे यह कमल का फूल नहीं बेचना है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से देखते रह गए। जब एक फूल की कीमत को दोनों तय नहीं कर पाते हैं तो उसकी अंतरात्मा जो है, जो रामदास माली था, वह जाग उठता है ना, और वह भी भक्त की धारा में बह जाता है और वह कहता है कि मुझे यह कमल का फूल नहीं बेचना है। रामदास माली पुष्प लेकर नगर के बाहर आया, एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। तभी क्या होता है कि जब देखता है कि राजा और वह सज्जन व्यक्ति कमल के फूल की कीमत इतना लगा रहे हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति आया है कि उसकी कीमत उनको चढ़ाने के लिए ये 10 से 20 से 40 कीमत लगा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि वह व्यक्ति बहुत ही धनवान व्यक्ति हो, क्यों ना मैं यह फूल उसे दूं।
जिस बुद्धदेव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। इस प्रकार से उसके मन में विचार आता है, किसके? माली रामदास के मन में। कितना महामना होगा, उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। और इस प्रकार से वह विचार करने लग जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए राजा और या सज्जन व्यक्ति पुष्प के लिए लड़ रहे हैं, कीमत लगाने के लिए ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कीमत लगाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वह व्यक्ति कितना धनवान होगा जो जिनके चरणों में यह फूल ये चढ़ाना चाहते हैं। तो क्यों ना मैं उससे ही अपना मनमाना धन ले लूं। यह इस प्रकार से विचार करता हुआ आगे बढ़ता है। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा चल रही थी और नयनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। तभी जब वहां पे वह पहुंचता है तो बट वृक्ष की छाया, बट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ की छाया के नीचे बुद्धदेव विराजमान है ना। उनका जो चेहरा है, ललाट है, ललाट किसको बोलते हैं ये, तो वह उसमें बहुत ही तेज है। मुख पर खुशी नजर आ रही है, प्रसन्नता नजर आ रहा है, होठों से और नयनों से जैसे मानो अमृत बह रहा है और टपक रहा है। मेघों सी गंभीर ध्वनि, उनकी जो आवाज थी किनकी भांति थी? मेघों सी। तो इस प्रकार के तपस्वी के मुख से मेघों सी धीर गंभीर वाणी निकल रही थी। तो इस प्रकार का तेज गौतम ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था, तेज दिख रहा था। रामदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, अर्थात भौचक्का रह जाता है जब इस प्रकार के उसके चेहरे पे तेज देखता है, और वह देखकर ही वह स्तब्ध रह जाता है, अर्थात भौचक्का रह जाता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर, और वह बिल्कुल एक टकी लगाए उस साधु की ओर देखे जा रहा था। भूमि पर झुककर रामदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिलकर मानो हंस उठी। रामदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? तो बच्चों, इस प्रकार से जब वह गौतम ऋषि के मुख के तेज को देखता है तो उसके मुख से कुछ भी नहीं निकलता है, और भौचक्का रह खड़े एक टकी लगाए उसे देखता रह जाता है। और जो उसके हाथ में कमल का पुष्प था वह उसके चरणों में अर्पित कर देता है, और वह झुककर उसे प्रणाम करता है। तभी वट वृक्ष के में जो पक्षी थे, जो बगीचों में जो पक्षी थे, वे चहचहाने लग जाते हैं और हवा बहने लग जाती है। कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो हिलने लग जाती है, मानो वो हंस रही हो। और इस प्रकार से रामदास जो था माली, उसे खुशी मिलती है, मतलब आत्मा में संतुष्टि मिलती है। स्मित भरे मधुर स्वर में जब बुद्धदेव उन्हें देखते हैं और देखकर कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि हे वत्स, हे बेटा, तुम्हें कुछ कहना है, कुछ चाहिए? तो गदगद स्वर भरे स्वरों से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, बस आपकी चरणों की रज की एकमात्र कणिका अर्थात छोटा कण। तो जब व्यक्ति रामदास माली उस कमल के पुष्प का कीमत लगा रहा था, उसे लालच था पैसा धन कमाने का, लेकिन जब गौतम बुद्ध को देखकर उसका जो लालच था वह हार जाता है, वह भक्तमय हो जाता है, भक्त बन जाता है और उसके अधीन हो जाता है, और वह चरणों में फूल को चढ़ाते हुए उसका सारा लालच खत्म हो जाता है। और उससे जब गौतम ऋषि सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वह कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की धूल चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में हमें यह पता चल जाता है कि पवित्र भक्ति के सामने लालच कमजोर पड़ जाता है। तो हमें भी इस प्रकार से हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, और जिस प्रकार से रामदास माली एक भक्त की भांति अपनी धन कमाने की इच्छा को त्याग देता है, उसी प्रकार से हमें भी ज़्यादा लालच
जवान। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है।